दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। बड़े भाई साहब बगल में खड़े हैं, बड़े दूर से चल कर के मेरे पास आए हुए हैं गोरखपुर मेरे ऑफिस पे। जितने समय का यहाँ पे काम नहीं है उसके कई गुना समय इन्होंने सफ़र में बर्बाद कर दिया और अभी करना भी है। मेरे ख्याल से मेरे ऑफिस पे 1.5 से 2 घंटे का काम होगा, अधिक से अधिक 3 घंटे मान लीजिए सारा, लेकिन आने में लगभग 2 दिन इन्होंने लगा दिए और जाने में भी उतना ही लगेगा। बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये भैया जी हैं गुजरात से और इनके साथ इनके बालक भी आए हुए हैं जो कि पीछे खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सर पिताजी के साथ ही आप वीडियो बना लीजिए, मुझे रहने दीजिए। और मुझे YouTube पे ये देख रहे थे, हर आदमी जब अपना गाढ़ा कमाई लेकर के कहीं लगाने जाता है तो बड़े रिसर्च करता है कि भाई इतनी मुसीबत से हमने पैसे जुटाए हैं, मैं पीसी बनवाने के लिए सोच रहा हूँ या बनवाना है, काम करना है, किससे बनवाऊँ कि वो आदमी ईमानदार हो, जिसको कंप्लीट नॉलेज हो, जिसका बनाया हुआ पीसी किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करता हो, और मुझे वीडियो एडिटिंग करने में वो कौन सा शख्स है जो मदद करेगा। क्योंकि काम करने में प्रॉब्लम तो आती है सबको। आप घर पे अगर आपकी बिटिया है, जब वो सबसे पहले किचन में जाएगी तो चाय बनाएगी तो उसके हाथ से भी 50 बार गलतियां होंगी, काम खराब होंगे। आप उसको समझाएंगे या आपकी श्रीमती जी हैं वो समझाएंगी, समझाते समझाते एक समय पे जा कर के वो एक परफेक्ट गृहिणी बनती हैं। कोई भी आदमी पेट से मास्टर बन के नहीं आता, तमाम सारी गलतियों के बाद ही आदमी सीख करके मास्टर बनता है। अब बात यह है कि आप लोगों के दिमाग में ये सवाल चलता होगा कि सर मैं मशीन तो कहीं भी बनवा लूँगा, जैसे आप भी सोच रहे होंगे कहीं भी बनवा लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम आनी तो भाई लाजमी है, प्रॉब्लम तो आएगी क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं। उस समय आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो आपकी फ़ोन को उठाए, आपकी बात को सुने, आपके प्रॉब्लम को समझे और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाए, ताकि आप काम को कर सकें और अपने काम को करके कस्टमर को दे सकें, ताकि आपको 4 पैसे मिल सकें। भाई जाहिर सी बात है कि आप पैसा लगा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, मशीन बनवा के घर में तो रखेंगे नहीं। पैसा कैसे जुटाया होगा ये तो आपकी आत्मा जानती है। और ये मशीन बनवाने वाले हैं कोर i5 का 12 जनरेशन। यहाँ पे इस बात के लिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर बड़े भाई के पास पर्याप्त पैसे होते तो ये कोर i7 कोर i9 ना बनवा लेते। कोई चाहता है क्या दुनिया में कि मैं साइकिल पे चलूं? हर कोई चाहता है सर कि मैं कार में चलूं। मजबूरी है कि कार नहीं खरीद सकते तो हम साइकिल या मोटरसाइकिल से काम चलाते हैं। कोई आदमी है जो चाहता है कि हम साइकिल से काम चलाएं? नहीं, परेशानी है। दूसरी बात कि फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, वीडियो एडिटर होते ही बड़ा गरीब है। दूसरी चीज़ कि अगर वो गरीब नहीं होते तो फिर फोटोग्राफर नहीं होते। वो चाहता है कि भैया हमें 25-50 हज़ार 1 लाख रुपए के पूंजी में एक ऐसा बिजनेस हमको मिल जाए, खड़ा हो जाए, ताकि हम अपनी रोजी रोटी चला सकें। अगर वो पूंजीपति होता तो किराने की दुकान डाल लेता, होलसेल का कपड़े का दुकान डालेगा, जूते का दुकान डालेगा, मतलब 2-4-5 लाख 10 लाख लगा करके। और आज के तारीख में तो सर 10-20 लाख रुपए में कोई भी बिजनेस नहीं होना चाहिए। अगर आप हार्डवेयर का कोई काम डाल रहे हैं, पेंट वगैरह का, दरवाजा का, फाटक का, लकड़ी का, आप बताइए हो सकता है क्या? 2-3 लाख रुपए तो सर जी फर्नीचर में लग जाते हैं आज के तारीख में। ये सारी चीज़ें हैं और इन सभी चीज़ों को मैं समझता हूँ क्योंकि मैं बड़े नीचे से उठा हुआ आदमी हूँ। मैंने बड़े बुरे बुरे दिन देखे हैं भाई साहब। अगर मैं बुरा दिन नहीं देखा होता तो मुझे क्या पड़ा है दूसरे की परेशानी को समझने का। और हर आदमी को एक लिमिटेड टाइम मिला है जीवन में जीने का, इस दुनिया में। वो अपने टाइम को पूरा करेगा, यहाँ से निकल लेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये कि जीवन मिला है मुझे जीवन को जीने के लिए, और दिन भर बैठ करके हम लोगों के फ़ोन उठा के उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन करवाएं तो फिर मेरा जीवन तो व्यर्थ है, तो ख़त्म हो गया ना। वो तो रिचार्ज रोज़ कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को समझना पड़ता है और हमेशा एक ऐसा आदमी चुनिए जो आदमी आपके लिए परफेक्ट हो। और बहुत ऐसे लोग हैं यूट्यूब पे जो मेरी वीडियो को देख करके कॉपी करके वीडियो बनाना चालू कर दिया और उल्टा सीधा मदरबोर्ड और प्रोसेसर लगा करके लोग काम करके लोगों को दे रहे हैं। और लोगों के प्रॉब्लम जब आ रहे हैं पीसी में, वो उनको फ़ोन करते तो वो फ़ोन भी नहीं उठाते, वो भी कॉल मेरे पास आते हैं। एक आध रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाया है।
वो भाई साहब थे अलीगढ़ के, उन्होंने मशीन बनवाया है 13500 प्रोसेसर के साथ, और इतनी बुरी कंडीशन है मशीन की। क्या सुने सर आपने? बड़ा सही है। डायरेक्ट बोल रहे थे कि सर मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। 13500 प्रोसेसर के साथ उन्होंने मशीन बनवाई थी, मशीन में हीटिंग की प्रॉब्लम, और 13500 के साथ मशीन बनवा करके उनके पैसे बर्बाद हैं। मशीन की फोटो भी उन्होंने भेजी है और कह रहे सर कि अब मैं आकर के आपको दिखाना चाहता हूँ मशीन। आप बताइए, अलीगढ़ के रहने वाले हैं, हो सके अगर वो आएंगे तो मैं कंप्लीट वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, इतने देर से मैं ही बता रहा था क्योंकि मैं भावुक हो जाता हूँ। भैया जी का स्वागत करेंगे और अब इनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं सर आप? सर सूरत से आए हैं, गुजरात से। सूरत में? गुजरात में कहाँ से आप? गुजरात, सूरत से। अच्छा, सूरत में कहाँ से? सूरत में मैं सूरत से ही हूँ। अच्छा, सूरत शहर से ही हैं आप? अच्छा, सूरत से बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हैं, कई सारे हमने पीसी भेजे हैं, भावनगर हो गया और कई सारे जगह पे मैंने भेजे हैं। कई सारे मेरे बातचीत करते करते लोग मित्र बन गए हैं। हो जाता है, जैसे आप ही हैं, लगातार 10-20 बार फ़ोन करेंगे, बातचीत तो घरेलू हिसाब किताब बन जाता है। सूरत के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर छोड़िएगा। और सूरत से यहाँ आने के पीछे का कारण क्या है सर? आप क्यों इतना लंबा सफ़र तय किए? सर पहली बात तो यह है कि हमें कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं मिल रहा था जी, कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा था कि जो मैं ये काम के लिए मैं उनसे बात करूं। अच्छा, ठीक है। आपका वीडियो मैंने बहुत टाइम से मैं देख रहा था और देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया और पूरा ये चीज़ हुआ कि मैं पीसी बनाऊंगा तो सर के पास ही बनाऊंगा। इसलिए ऐसा क्या देखा आपने कि विश्वास हुआ? जी, आपका जो देखा मैंने उसमें मुझे बहुत विश्वास हुआ कि आप जो काम करते हैं, जो आपका समझाने का जो तरीका है मैं 2 मिनट आपको रोकना चाहूँगा। मुझे एक बात मतलब याद आ गई तो हंसी आ रही है। मैंने एक भाई साहब का इंटरव्यू करवा रहा था, पीसी बिल्ड जो होती है उसमें एक इंटरव्यू करते हैं वीडियो कॉल पे, आपने देखा होगा। जी हाँ। उनसे मैंने पूछा था कि सर आपको ट्रस्ट कैसे हुआ मेरे ऊपर? तो जानते हैं क्या बोले? सर आपकी शक्ल देख के लगती नहीं कि आप बेईमान हैं। आपकी शक्ल देख के नहीं लगती कि आप पैसा लेके भागेंगे। तो वो मुझे याद आ गई थी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपने क्या देखा था। उनसे भी यही पूछा था, कह रहे सर आपका मुंह देख के नहीं लगता कि आप पैसा लेके भागेंगे। मैंने कहा गजब बात है, मुंह से पता लगता है क्या? कह रहे हाँ, आपका चेहरा देख करके नहीं लगता है कि आप बेईमान हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो मेरे काम को देख करके आप संतुष्ट हुए? संतुष्ट हुए। वीडियो के कमेंट वगैरह भी पढ़े होंगे? हाँ, बहुत मैंने वीडियो आपकी देखी है भाई। जाहिर सी बात है कि वीडियो ऐसी भी देखी है कि जहाँ से मशीन वहाँ से दूसरी जगह का बनाया हुआ आपके पास मशीन आया, उसको भी आपने मैंने सही किया है, बना के दिया आपने जी। ठीक है, एक उम्मीद लेकर के चले हैं कि एक बढ़िया मशीन उदय सर हमको बना करके देंगे, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो उम्मीद लेकर के मेरे पास बड़े भाई साहब आए हैं, मैं इस पर खरा उतरूं और एक बेहतरीन मशीन बना करके देने के साथ साथ एक शानदार सेटिंग बायोस की, ताकि स्पीड अच्छी मिले। और बफरिंग मेरे बनाए हुए मशीन में बिल्कुल नहीं मिलते हैं। चला करके मशीन को चेक करवाएंगे भैया जी के सामने। चेक करवाने के बाद मशीन की परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी वगैरह क्या है, जो देख करके ये चले हैं वो चीज़ इनको मिल पाया कि नहीं मिल पाया। कई बार ऐसा होता है, मैं हमेशा खुले शब्दों में बात करता हूँ कि लोग यूट्यूब पे दिखाते हैं कुछ और कस्टमर जब यहाँ पे आते हैं ऑफिस पे तो फिर काम होता है कुछ और। तो वो हम आपसे डायरेक्ट फिर वीडियो कॉल पे हम आपको लेंगे, जो लोग देख रहे हैं इस समय कैमरे पे हम आपको लेंगे। आप जो देखें यहाँ पे वो बतावें कि नहीं वाकई में जो कैमरे पे मैंने यूट्यूब पे जो मैंने देखा था वो चीज़ यहाँ पे है। जी बिल्कुल सही है, या वो नहीं है? नहीं बिल्कुल है। रेंडर की टाइमिंग 1 घंटे का बताते हैं कि सर 10 मिनट के नीचे आएगा, तो वो 10 मिनट के अंदर था या नहीं था? मशीन कहते हैं कि डायरेक्ट प्ले होगी, वो है या नहीं है? क्लियर है ना? जी। और बहुत सुंदर मशीन बिल्ड करते हैं। क्या मेरा मशीन उतने सुंदर तरीके से इन्होंने बिल्ड किया है या नहीं किया है? आप सभी लोग जानते हैं कि मैं पूरी स्वतंत्रता दे रखता हूं। जो लोग यहाँ पे आए रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप आ गए हैं तो आप बाहर जाइए, मैं बना लूँगा तो बुलाऊँगा, या ऐसा कुछ नहीं रहता हमारे पास। और अभी तो इनका काम चालू होना है। काम करने के बाद भाई साहब को हम लेंगे लाइन पे और इनसे हम डायरेक्ट आपको बात करवाएंगे। ये खुद अपनी जो सोच है, जो अपनी ओपिनियन है कि क्या इनको लगा यहाँ पे आकर के, ये जानकारी हम आपको दिलवाएंगे। और ये करने वाले हैं वीडियो मिक्सिंग का काम को स्टार्ट, वीडियो एडिटिंग का काम स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले ये वीडियो एडिटिंग नहीं करते थे। तो इनको मशीन देने के साथ साथ इनको जानकारी भी देनी है आपको, ताकि ये काम को समझ सकें। और ट्रेनिंग की वीडियो भी हम आपको देने वाले हैं, ताकि वहाँ जाने के बाद आप ट्रेनिंग की वीडियो देख करके सीखें, और जब तक यहाँ हैं तब तक मेरे से सीखें। तो पीसी बिल्ड करते हैं, और पीसी बिल्ड करके हम सामने आपको पीसी लेकर के आते हैं, और बाकी की बची हुई जानकारी आपको देने के साथ साथ भैया जी को लाइन पे लेकर के इनसे भी हम आपको जानकारी दिलवाते हैं।
दोस्तों ये है वो मदरबोर्ड जो कि आज हम लगाने वाले हैं अपने गुजरात वाले भैया जी को। और ये मदरबोर्ड के साथ आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे और ये मदरबोर्ड काफ़ी बेहतर मदरबोर्ड है। बताना चाहेंगे आपको कि इस मदरबोर्ड की पावर इतनी तगड़ी है कि 1 घंटे का रेंडर मात्र 10 मिनट के अंदर निकाल देता है। हीटिंग बिल्कुल भी नहीं, चाहे आप 7 दिन 24 घंटे चलाइए। 4 रैम आप इसके अंदर लगा सकते हैं, 4 हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। यूएसबी में आपको 3.2 तक का नया अपडेट मिल जाएगा इसके साथ। 9 फेस की इसकी फुल डिजिटल वीआरएम है, वो भी मॉसफेट वाली, ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर वाली भी आती है, ध्यान दीजिएगा। और 2 यहाँ पे M.2 NVMe SSD हाई स्पीड वाली लगाने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। बैक पैनल में आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं यूएसबी के कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें कि 2.0 से लेकर के 3.2 तक का नया अपडेट आपको इसमें मिल जाएगा। और एक साथ 3 डिस्प्ले आप चला सकते हैं, जिसमें कि 2 DP पोर्ट प्लस 1 HDMI ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। वाईफाई के लिए आपको अलग से कोई डोंगल लगाने की ज़रूरत नहीं है, वाईफाई की कार्ड लगी हुई है, तो 5G का स्पीड का आनंद ले सकते हैं। और इसके साथ मिलता है एक एंटीना जो कि हम इनको दे करके भेजने वाले हैं। बाद बाकी यहाँ पे टाइप सी और RJ45 जैसे कई सारे नए अपडेट हैं। अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लगने वाले प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर हम आपको यहाँ पे बताते चले दोस्तों। प्रोसेसर का नंबर आप देख पा रहे होंगे 12400 1700 सॉकेट पे बना हुआ ये बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है 12 जनरेशन में। और ये नंबर एक इकलौता ऐसा नंबर है जिसमें कि हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आती, रेंडर फास्ट होती है और सालों साल आपकी मशीन की स्पीड एक जैसी बनी रहेगी। कंप्लीट सील पैक माल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हर तरफ से आपको सील दिखाई दे रहा होगा। और जिनका पीसी है वो भैया जी हमारे पीछे ही बैठे हुए हैं, एक बार उनको दिखाइए। ये भाई साहब हैं और इनकी पीसी बिल्ड हो रही है। और सील हम इसलिए यहाँ पे दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को ऐसा ना रहे कि भाई हो सके कि सील पैकिंग ना हो, पता नहीं क्या है, तो इसलिए हम सामने ही काम करते हैं। तो सील सामने ही ब्रेक करेंगे, प्रोसेसर को बाहर निकाल लेंगे। और जितने भी पार्ट्स इसमें लग रहे हैं लगभग सभी पार्ट्स की गारंटी जो है 3 साल रहती है। आप इंडिया में कहीं भी आप अपना गारंटी वारंटी कवर करवा सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं आपको गारंटी वारंटी के लिए हमारे पास आना पड़ेगा तो आपको पीसी की गारंटी या वारंटी मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लीट GST का बिल आपको मिलेगा और आप अपने पूरे भारत के अंदर कहीं भी आप अपने सर्विस सेंटर पर जा करके इसकी रिप्लेसमेंट वगैरह या अगर कोई दिक्कत आती हो तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं। दोस्तों ये है रैम 8 GB की 2 स्टिक, टोटल 16 GB रैम आज हम लगाने वाले हैं। और यहाँ पे एक एक करके हम यहाँ पे बिठा लेंगे रैम को। बिठाने के बाद इसे लॉक कर लेंगे। चलिए लॉक हो गया है। यहाँ पे एक पेच आप देख पा रहे होंगे, ये पेच हम हटा लेंगे। इसके नीचे हम लगाने वाले हैं M.2 NVMe SSD हाई स्पीड वाली 500 GB की। इसके साथ 250 GB आती है। भैया जी ने 500 GB करवाया है, कहा कि सर आप 500 GB लगा दीजिए, जो प्राइस बढ़ेगा हम देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों प्रोसेसर, रैम और SSD हम आपके सामने ही लगा चुके हैं। अब लगाना है इस पर CPU कूलर। अक्सर लोग PC बनाने वाले CPU कूलर को नज़रअंदाज करते हैं और CPU कूलर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो CPU कूलर हम लगाने वाले हैं 120 mm का बड़ा वाला हाई स्पीड टर्बो मोटर के साथ आने वाला एक बहुत ही बेहतरीन CPU कूलर। और ये RGB होने के साथ साथ इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेस्ट है। तो एक बार हम आपको CPU कूलर दिखाते हैं। दोस्तों ये है आज का CPU कूलर जो कि आज हम लगाने वाले हैं। और ये 120 mm होने के साथ साथ इसका जो बेस वगैरह है आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बेहतरीन है। और इसका रेडिएटर भी काफ़ी शानदार है। और ये टर्बो मोटर के साथ आने वाला फुल RGB CPU कूलर है। इसके साथ एक पैकेट और आप देख पा रहे होंगे साथ में आता है। इसमें कंप्लीट मटेरियल है इसे फिट करने के लिए, माउंट करने के लिए। तो ये CPU कूलर हम अपने मदरबोर्ड पे फिट कर लेते हैं और फिट करने के बाद फाइनल मदरबोर्ड दिखाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों CPU कूलर हम लगा चुके हैं और CPU कूलर लगाने के बाद आप देख पा रहे होंगे ये हमारा फाइनल मदरबोर्ड किस तरीके से दिख रहा है। इस मशीन पे 1 घंटे का रेंडर मात्र 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस मशीन की परफॉर्मेंस सालों साल एक जैसी रहती है और ये समझने वाली बात है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग अपने मनमानी प्रोसेसर लगा लेते हैं। तत्काल में तो आपको दिखेगा कि हाँ ठीक चल रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है और हीट होने के बाद भी उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। तो ये सारा चीज़ समझना होता है। बाद बाकी यहाँ पे जो कैबिनेट आप देख पा रहे होंगे, ये कैबिनेट ही हम लगाने वाले हैं। ये कैबिनेट बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है। फ्रंट में 3 फैन, पीछे 1 फैन, यानी कि टोटल 4 फैन है। और 2 फैन हम ऊपर और लगाने वाले हैं 120 mm का बड़ा वाला। साइड में यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है। 450 वाट की हम सप्लाई लगाने वाले हैं। 7200 RPM WD की हार्ड ड्राइव लगाने वाले हैं। और ये सारा कुछ लगा करके कंप्लीट वायरिंग और टाई करके फाइनल PC दिखाते हैं और बाकी की बची हुई जानकारी आपको उपलब्ध करवाते हैं। PC बड़े ही तसल्ली के साथ मैंने पूरे कंप्लीट बिल्ड कर दिए हैं, वायरिंग वगैरह करके टाई वगैरह करके हमने ओके कर दिया है। अंदर आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल साफ़ सुथरा PC है, बिल्कुल चमाचम, जैसा कि आप लोग देखते होंगे। और 2 फैन ऊपर लगा हुआ है RGB, फ्रंट में 3 और पीछे 1 फैन तो है ही है। बड़ा वाला CPU कूलर और गीगाबाइट का 450 वाट का ब्रांडेड सप्लाई
और पीछे की साइड में आप इसका कंप्लीट वायरिंग देख पा रहे होंगे, काफ़ी सुंदर तरीके से हमने वायरिंग करके टाई कर दिया है। और यहाँ पे WD की ब्रांडेड हार्ड ड्राइव 7200 RPM में 2 TB की लगी हुई है। इधर से भी आप सप्लाई देख सकते हैं, गीगाबाइट की ओरिजिनल सप्लाई है। और पार्ट्स जितने भी लगे हैं सारे ब्रांडेड हैं, कभी भी मैं नॉन ब्रांडेड पार्ट नहीं लगाता, या काम में समझौता वाला मेरा क्वालिटी है ही नहीं है शुरू से। भाई 10 रुपये ज़्यादा लग जाए सामने वाले के कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितने भी पार्ट्स लगने वो सारे ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड वाला कोई काम नहीं। अभी बताना ये है दोस्तों कि इस पीसी में अभी विंडोज़ वगैरह डाल करके पूरी जो इसकी सेटिंग है वो बाकी है, तो बगल वाले काउंटर पे लेके चलते हैं, कंप्लीट सेटिंग करते हैं। और सेटिंग करने के बाद पूरी कंप्लीट इंस्टॉलेशन वगैरह करके इस मशीन की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। और चेक करने के बाद पुनः वापस कैमरे पे आते हैं इस मशीन को लेकर के, RGB दिखाने के साथ साथ मशीन की जो टाइमिंग है एक्सपोर्टिंग की वो क्या है, और इस मशीन की परफॉर्मेंस वगैरह क्या है ये हम भी बताएंगे। और जिनका पीसी है भैया जी जो कि गुजरात से आए हैं, उनको भी कैमरे पे लेंगे, उनसे भी बात करवाएंगे, वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों भैया जी की पीसी हमने बना दिया है और बना करके वापस कैमरे पे आ गए हैं बताने के लिए कि इस पीसी की परफॉर्मेंस वगैरह क्या है। तो सबसे पहले इस मशीन की RGB हम आपको दिखा दें। पीसी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी शानदार है, पूरी RGB अंदर दिख रही है और पूरी की पूरी मशीन बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिल्कुल चमाचम है। एक भी वायर इसमें एक्स्ट्रा लटकता झूलता हुआ नहीं दिखाई देगा। और मेरे बनाए हुए पीसी बिल्कुल साफ़ सुथरा होते हैं। पीसी की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है और स्पीड वगैरह काफ़ी अच्छी है, बफरिंग वगैरह बिल्कुल नहीं है। और जिनका पीसी है उनको एक बार कैमरे पे बुलाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पीसी की स्पीड से ये संतुष्ट हैं या नहीं। भैया जी, पीसी की बिल्ड क्वालिटी आपके मर्जी के मुताबिक हो पाई है या नहीं? जी बिल्कुल मेरे मर्जी के मुताबिक हो पाई है। संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। चलिए, पीसी की जो वज़न है तकरीबन 11 साढ़े 11 किलो है। एक बार अभी उठा के आप देखना चाहते तो देख भी सकते हैं। और जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है? बहुत अच्छा है। 1 घंटे, हाँ बिल्कुल 1 घंटे का रेंडर जो अभी लगाया गया है आपके सामने, कितना टाइम लिया? 8 मिनट। 8 मिनट जी। वैसे 10 मिनट की हम गारंटी लेकर के चलते हैं। और कहीं बफरिंग वगैरह? जी कहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। बहुत सारे लोगों ने इस तरीके का कमेंट मेरे वीडियो में किया हुआ है, करते भी हैं। हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम जानकारी देते चलें कि आपने भी सुना होगा कि बगैर ग्राफिक कार्ड की मिक्सिंग होगी ही नहीं, ऐसा आपने सुना भी होगा जी। और बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं। आपके मशीन में कोई ग्राफिक कार्ड लगी है? जी नहीं। बगैर ग्राफिक कार्ड के आपकी मशीन को चलने में कोई दिक्कत? जी नहीं, कुछ दिक्कत। कहीं से कोई परेशानी कि नहीं मशीन बैठ रही हो, हैंग कर रही हो, लटक रही हो, या एक्सपोर्ट ना हो रहा हो, या वीडियो में क्वालिटी ना हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेरे पास से मशीन बनवाते हैं तो आपको कभी भी ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, गेमिंग करते हैं तो आवश्यकता होगी, बाकी एडिटिंग के लिए ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ग्राफिक कार्ड लगवाना चाहते हैं तो भैया आपके पैसे आप बर्बाद कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई? तो हम लगा देंगे, हमें कौन सी दिक्कत है। लेकिन ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। लगाएंगे तो वो पैसा आपका वेस्ट होगा, उसका कोई आपको लाभ नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि भैया जी आपका रेंडर 1 घंटे का आपने लगाया, 8 मिनट लगा है तो आप ग्राफिक कार्ड लगा देंगे तो 4 मिनट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो नीचे नहीं आएगा, मैंने सारा एक्सपेरिमेंट करके देख रखा हुआ है। चलिए, जितने भी लोग इस समय आपको गुजरात से देख रहे हैं भैया जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यहाँ आने के बाद, यहाँ के सिस्टम या काम या जो भी है? मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिन भाइयों को भी पीसी बनाना है, यहाँ से बेहतर कोई जगह नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं भी सब कुछ देख के यूट्यूब पे मैंने बहुत सर्च कर करके मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत रिसर्च किया हूँ मैं। जो आदमी गुजरात से चले हैं जी, इतना ऐसा तो है नहीं कि हाँ झोला उठाया और चल दिया। नहीं, बहुत रिसर्च किए होंगे। हाँ जी, हाँ बहुत रिसर्च। उस बंदे के पास जा रहा हूँ, वाकई में वो चीज़ है कि नहीं है उसके पास। मेरे ख्याल से आने जाने में आपका 3-4 हज़ार रुपये तो किराया लग जाएगा। ज़्यादा खर्चा हो गया, समझ लीजिए। आने का खाली 4,000 तो 2 जन का AC का लगा है, इधर से रिटर्न का मतलब समझ लीजिए 7,000 रुपये के आसपास का भाड़ा हमारा लगा। जबकि पार्सल गया होता तो हमको लग रहा है कि 1500 में पार्सल पहुंच गया। जी हाँ, 1500 में। जी हाँ, मिलने का था हमें आपसे सर, इसकी वजह से हम तो पार्सल मंगा लेते। विश्वास तो हमारा पहले से था और आपको मैंने एडवांस भी पहले से दे दिए। एक बार कैमरा घुमाइए इधर, ये देखिए यहाँ पे 2 पीसी देख रहे होंगे भैया जी। ये पार्सल निकलने वाला ही है। जी हाँ, देख रहे हैं ना, अभी इस पे पर्ची लगेगी और ये पार्सल निकलने वाला है। और आपके आने से पहले कुछ पैकेट और भी देखे होंगे, सारे पार्सल ही निकलने वाले हैं। तो ये जानकारी देनी जरूरी थी, इसीलिए मैं भैया जी को कैमरे पे लेके आया हूँ ताकि आप संतुष्ट हो सकें। और 2024 का नया वाला डेटा भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा, जिसपे कि काम करना बहुत आसान है। प्रोजेक्ट बहुत सुंदर है, डिज़ाइन आपको कट टू कट मिल जाएगी, एकदम सिनेमेटिक जो आज के तारीख में चल रहा है। और अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो गांव में बहुत ज़्यादा इफेक्ट चलता है। इफेक्ट वाले भी आपको प्रोजेक्ट हमारे पास से मिल जाएंगे। काम करना बहुत आसान है। अगर खाली आप कॉपी पेस्ट जानते हैं तो आपको वीडियो एडिटिंग में कोई तामझाम नहीं, बस खाली आप कॉपी पेस्ट अगर जानते हैं तो आप मेरे बनाए हुए प्रोजेक्ट पे काम कर लेंगे और आराम से
इस तरीके का मशीन बनवा करके एक दिन में कम से कम 3 कैसेट 4 कैसेट निकाल लेंगे। सुबह 9 बजे से बैठते हैं, अगर 9 बजे तक रात तक काम करते हैं 12 घंटा में, आराम से 3-4 कैसेट आप बना लेंगे। अगर 1,000 रुपये की भी एक कैसेट बना रहे हैं तो 3-4 हज़ार रुपये आप आराम से कमा लेंगे। ये बहुत बढ़िया मशीन की स्पीड है, इसलिए मैं ये आपको एक अनुमान बता रहा हूँ। बाद बाकी काम करने वाले भाई साहब एक दिन में 8-8 कैसेट पीट देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और घर बैठे भी आप पार्सल मंगवा सकते हैं, जैसे कि ये पार्सल मैंने आपको दिखाया, ये पार्सल जाने वाली है। और अगर आप आना चाहते हैं तो वेलकम है, आपका एड्रेस आपको मिल जाएगी, आप आ जाइए। एड्रेस आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको दे देंगे हम। और आकर के भी लेके जा सकते हैं, पार्सल से भी आप मंगवा सकते हैं। पीसी जो ये बनी है भैया जी की, ये ऊपर वाले फैन छोड़ करके मात्र 60,000 रुपये की पीसी है और 1 घंटे का रेंडर घड़ी देख करके मात्र 10 मिनट के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी देनी थी आपको मिल चुकी होगी, आप संतुष्ट हो चुके होंगे। इसके बाद भी अगर आप कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए पीसी बिल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।